Hello students, coming to question number 6 of exercise 13.5. Question number 6 the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. Capacity दे रखी है किसकी? closed cylindrical vessel है जिसकी height क्या है 1 मीटर 15.4 liters. कैपेसिटी मतलब कितना वो होल्ड कर सकता है यानी कि वॉल्यूम. हाउ मैनी स्क्वेयर सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड टू मेक इट. क्या कह रहे हैं कि कितने मीटर स्क्वेयर सीट चाहिए यानी कि हमें क्या निकालना है उसका सरफेस एरिया. और क्लोज्ड है तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या निकालेंगे हम? टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस और हाइट. हाइट तो गिवन है लेकिन रेडियस नहीं गिवन. वो कैसे निकालेंगे? हमें वॉल्यूम दे रखी है तो वॉल्यूम को हम फॉर्मूले के इक्वल पुट करके वहां से क्या निकाल लेंगे? रेडियस की वैल्यू. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर मीटर. हाइट कितनी दे रखी है? 1 मीटर दे रखी है. ठीक है, हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर. ऑल्सो कैपेसिटी ऑफ वेसल या फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू कितनी है? 15.4 लीटर्स. अब देखिए हमें इक्वल पुट करना है तो रेडियस और हाइट मीटर में है, ये लीटर्स में है, तो हम क्या करेंगे? इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. तो 15.4 अपॉन में क्या कर देंगे? 1000. और ये किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में, क्योंकि 1 मीटर क्यूब हमारा किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर्स के बराबर. तो लीटर को चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे. 3 यहाँ पे है कि यहाँ पे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पे 1 0 4 से पहले तो मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम हमारे कितने आ गई? 0.0154 मीटर क्यूब. यानी कि कैपेसिटी आ गई. तो वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की? पाई आर स्क्वायर एच. और वो किसके इक्वल आ गई? 0.0154. अब हमें देखिए रेडियस की तो वैल्यू फाइंड करनी है. तो 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर और हाइट हमारी है 1, तो ये हो गया 0.0154. यहाँ से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. तो 0.0154 इधर है, 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 22 डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ देखिए डेसिमल हटा लेते हैं हम. ये हो गया 154 मल्टीप्लाई 7/22 1 2 3 4. ये 7 पे चला गया यानी कि जो हमारा आर स्क्वायर है वो कितना आ गया? 49/10,000. हमें आर की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो देखिए हमारी जो आर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √49/10,000. ठीक है, अब देखिए 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 और 10,000 का क्या होता है? 100. ठीक है, 100 की 100 से मल्टीप्लाई करें तभी 10,000 आता है. यानी कि जो हमारी रेडियस है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 0.07 मीटर. तो हमें पता लग गया कि रेडियस हमारी क्या है? 0.07 मीटर. ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू पता लग गई हमें. अब क्या कह रहा था कि कितने स्क्वायर मीटर जो मेटल शीट है वो रिक्वायर्ड होगी. उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? नाउ मेटल शीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू टीएस से, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. और वो क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे. 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की 7/100 पुट कर सकते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए. यहाँ पे 0.07 पुट कर दे. हाइट क्या हो गई? 7 से 7 कट गया. 22 2 जा 44 44/100 मल्टीप्लाई बाई 1.07 कर लिया इसको. जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर. यानी कि जो मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी हमारी वो कितनी आएगी? 0.4708 मीटर स्क्वायर. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.6. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड with a solid cylinder of graphite filled in the interior. क्या है? एक पेंसिल है लेड की, उसमें क्या है? एक सिलेंडर है वुड का with a solid cylinder of graphite filled in the interior. और उसके इंटीरियर में क्या फिल किया गया है? एक सॉलिड सिलेंडर. ठीक है, ग्रेफाइट का
फिल्ड इन द इंटीरियर। आपको पेंसिल में पता है अंदर होती है, उसकी जो निब होती है वो ग्रेफाइट की होती है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। मान लीजिए ये पेंसिल है, ये उसके अंदर ग्रेफाइट है, ठीक है। जो पेंसिल का डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 7 मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। और जो उसके अंदर ग्रेफाइट है उसका जो डायमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है इसकी वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देन क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। तो आपको वुड की वॉल्यूम निकालनी है और ग्रेफाइट की। अब देखिए ग्रेफाइट तो सिलेंडर ही है, उसकी हमें रेडियस भी पता लग जाएगी डायमीटर से, और हाइट भी पता लग जाएगी, तो उसकी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वुड की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, ये पेंसिल हो गई, इसके अंदर ये ग्रेफाइट, और ये जो बची ये क्या है, वुड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेंसिल की वॉल्यूम में से ग्रेफाइट की वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तभी हमारी क्या निकलेगी, वुड की वॉल्यूम। तो हम देखिए सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लेट आर बी द रेडियस ऑफ, कैपिटल आर हम किसकी रेडियस मान लेते हैं, पेंसिल की, एंड स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, और स्मॉल आर किसकी मान लेते हैं, ग्रेफाइट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आर है यानी कि रेडियस ऑफ पेंसिल, वो किसके बराबर हो जाएगी, उसका डायमीटर कितना है, 7 मिलीमीटर, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 7/2 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हाइट है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो हमारा जो मिलीमीटर है उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। तो ये हो गया 7/20 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हमारे कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें रेडियस पेंसिल की पता लग गई, और हाइट तो पता ही है दोनों की सेम है, कितनी है, 14 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज, हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें वुड की वॉल्यूम निकालनी है, उसके लिए पेंसिल की वॉल्यूम जरूरी है। और सिलेंडर जो शेप है उसकी वॉल्यूम क्या होती है, πr²h। तो यहाँ पे देखिए 22/7 इंटू रेडियस कितनी है पेंसिल की, 7/20। यहाँ पे सॉरी कैपिटल आर पुट करेंगे, क्योंकि कैपिटल आर हमने मानी है, और हाइट कितनी है, 14, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे तो 7×2 = 14, 2 10 = 20, यहाँ पे 2 10 = 20, 2 11 = 11 × 7 हो गया, और अपोन में हो गया 100। तो 7 7 = 77, ठीक है। 7 7 = 49, सॉरी 49 की 11 से करेंगे तो 49 1 = 49, ये हो गया 539 अपोन में 100। यानी कि हमें अभी क्या पता लगा है, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब किसकी वॉल्यूम आई है, हमारी पेंसिल की आई है। अब हमें क्या निकालनी है, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की पूछी भी है और वुड की निकालनी है, इसीलिए हमने पेंसिल की निकाली। पहले ग्रेफाइट की निकाल लेंगे। तो अब देखिए हम करेंगे नाउ, जो हमारा स्मॉल आर है वो कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, और हाइट दोनों की सेम ही है, 14 सेंटीमीटर। सो जो हमारी वॉल्यूम है ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की क्या आ जाएगी, है तो वो भी सिलेंड्रिकल, तो क्या हो जाएगा, πr²h। यहाँ हो गया 22/7 मल्टीप्लाई बाई 1/10, रेडियस सॉरी 1/2 थी। देखिए डायमीटर था यहाँ पे, सॉरी डायमीटर हमारा कितना था, 1 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 1/2 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/20, कोई बात नहीं। यहाँ पे डायमीटर था 1 मिलीमीटर, रेडियस ध्यान नहीं रहा, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो हो गया 1/2 1/20, और हाइट कितनी है, 14। तो 7 से 2 पे कट गया 14, ठीक है। फिर ये 2 से 10 पे कट गया, 2 से 11 पे, ये 2 से 10 पे। तो ये हो गया हमारा 11/100, यानी कि ग्रेफाइट की जो वॉल्यूम है वो कितने आ गई, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक पार्ट तो हमारा यही था कि क्या निकालो, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब क्या बोला था कि वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, ठीक है। देखिए
मैं एक बार फिर दिखा दूँ आपको। जो ये क्वेश्चन था इसमें क्या था, वॉल्यूम ऑफ वुड आपको बताना था एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। मैंने क्या बताया था, ये वुड है तो पेंसिल की वॉल्यूम में से ग्रेफाइट की घटाएंगे तभी पता लगेगा कितना वुड है, कितना उसने ऑक्यूपाई किया है वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल की वॉल्यूम में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ग्रेफाइट की वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, बड़े वाला सिलेंडर, माइनस इनर जो सिलेंडर है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो हमने पहले ही सोल्व कर रखे हैं। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल हमारी आई थी 5.39 सेंटीमीटर क्यूब और ग्रेफाइट की आई 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, यहाँ पे बचा 8, 2, 4, 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारी वॉल्यूम आ गई वुड की वो कितनी आ गई, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमें पता लग गया हैंस वॉल्यूम ऑफ जो वुड है वो कितनी है, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हमारी कितनी आई थी, अभी हमने निकाले 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपल क्वेश्चन था, इतना बस थोड़ा लेंथी था कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पेंसिल के निकालेंगे देन बाद में हम ग्रेफाइट के निकालेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगी हमारी वॉल्यूम ऑफ वुड की। आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड, तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था इसीलिए हम अलग अलग सोल्व कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वो है ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको सूप दिया जाता है डेली, किसमें, एक सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल है उसका जो भी वो है बाउल, वो डायमीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, उस क्या कह रहा है कि उस बाउल को जो है फिल किया जाता है जिसकी हाइट क्या बन जाती है 4 सेंटीमीटर, वहां तक उसमें सूप डाला जाता है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। अगर एक पेशेंट को इतना दिया जाता है तो 250 को कितना देंगे, तो हम एक की कैपेसिटी निकाल लेंगे तो 250 की आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल बाउल, ये सिलिंड्रिकल वेसल जो भी है 7 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज रेडियस जो कि आर होगी वो कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ पे कितनी गिवन है, किस हाइट तक डाला जाता है सूप, 4 सेंटीमीटर तक। सो कैपेसिटी निकाल लेते हैं हम 1 बाउल की या फिर वॉल्यूम, एक ही बात है, ऑफ 1 बाउल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2, 7/2, हाइट क्या हो गई 4। 2 से ये 2 पे कट जाएगा, ये 2 से 2 पे कट जाएगा, 7 से 7 कट गया। तो ये हमारा गया 22 7 जा होते हैं 154 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए एक बाउल की कैपेसिटी इतनी, तो कितना सूप चाहिए, कैपेसिटी ऑफ सूप 250 के लिए कितना चाहिए। सो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, दिस इम्प्लाइज कैपेसिटी ऑफ सूप फॉर 1 पेशेंट। एक पेशेंट के लिए कितनी कैपेसिटी हो गई, जो भी उसकी वॉल्यूम होगी वो। सो कैपेसिटी ऑफ सूप फॉर हमें कितने के लिए निकालने थे, 250 पेशेंट्स के लिए। तो ये क्या हो गया, 250 पेशेंट्स विल बी इक्वल टू 154 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, ठीक है। ये हो गया 0, 25 4 जा 25 जो कि 100 हो गया, 10 25 ये हो गया 5, 25 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 250 जो मरीज हैं उनको डेली कितना सूप पिलाया जाता है 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको लीटर्स में कन्वर्ट करके देख चाहे तो वो कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया 250 पेशेंट्स को कितना सूप चाहिए डेली उस हॉस्पिटल में 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 13.6 आपकी कंप्लीट होती है इधर।